कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यानी लोड होने दीजिए, ये जो आपके आंखों के सामने स्ट्रेटेजी है, जिसके चलते ये रहा हमारा 1 आवर का TGL 2, फिर ये रहा हमारा 15 मिनट का A+, फिर ये रहा हमारा 5 मिनट का A+। अगर आपको विद इन लास्ट 2 डेज, अगर यहाँ से 58 से लेके 20 यानी है कितने 480, ये जितने भी पिप्स है, इनको आंखों के सामने देखकर क्या ये लगता है कि ये स्ट्रेटेजी एक्चुअल में मार्केट में वर्क कर रही है? एटलीस्ट 70 to 80% अभी इस पे भरोसा है कि यार ये भाई वर्क तो करते हुए दिख रही है भाई, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है कि इसमें वर्क करने जैसा कुछ नहीं है। राइट, इट्स वर्किंग। राइट, इट्स वर्किंग। ठीक है, चला। ठीक है, चलो, बढ़िया है, बढ़िया है। यस 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 हर्ष, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके। ओके, एंट्रीज भी पिन पॉइंट करना हम कर देंगे कंफर्म, ठीक है। यस, 100% अगर कंफर्मेशन का वेट करे तो, यस एग्जैक्टली। ठीक है। सो यस, हम क्या करते हैं अभी, इसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कि अब सर क्या है कि मैंने ट्रेडिंग सीख ली, अब मुझे क्या है कि आई वांट टू नो कि इसके आगे क्या, कि मुझे अब टेक्निकल सब आ गए, लेकिन अब मुझे कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ऐसे, जिससे मैं ओवरकम ना कर सकूं, या जिसकी वजह से मुझे टेक्निकल्स आते हुए, यानी ये चार्ट का जो है ऊपर नीचे होते हुए मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं शायद ट्रेड ना कर पाऊँ, ये कौन सी चीज हो सकती है? तो उसके लिए हम क्या है, साइकोलॉजी सेशन कंडक्ट करवाते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। एज अब यहाँ पे बात इसकी है कि आपको टेक्निकल से आ गए अब, ठीक है। सो द 30% पार्ट इज ओवर। अभी तक कितना पार्ट ओवर हुआ है? 30% पार्ट इज ओवर। नाउ कम्स few things that you need to master in order to become successful in trading. Fear, FOMO, confidence। फिर उसके बाद, ये मैंने कल ही अपने वर्कशॉप में भी ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। फियर, फोमो, कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद आता है डिसिप्लिन, फिर होता है पेशेंस, फिर होता है ओवर ट्रेडिंग। ये सारे प्रॉब्लम्स बता रहा हूं मैं, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग, ये सारे आपके प्रॉब्लम्स है जो कहीं ना कहीं आपने फेस किए है। रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है। फिर उसके बाद फोमो, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन नहीं होती है, अर्ली एंट्री, या चलो अर्ली एंट्री एग्जिट नहीं बोलेंगे उसको, TP एंड SL सेटिंग बोल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता है कि इतनी सारी चीजें आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने से रोक सकती है। अब इसके बाद और कौन से ऐसे पॉइंट्स है? ग्रीड हो सकता है एक, और बताइए। यस यस, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ठीक है। यस, ओवर कॉन्फिडेंस, वेरी गुड, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, ठीक है। चेंजिंग स्ट्रेटेजी ऑल द टाइम, वो तो अभी नहीं होगा ना, आप तो अभी एक टाइम ये स्ट्रेटेजी पे हो गए तो हो गए ना। यस, दोनों लिख दिए, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग मैंने लिख दिया है। ओके। कंट्रोल ओवर इमोशंस, ओके, इमोशंस। टू मच थिंकिंग, ओके, ओवर एनालिसिस कहते हैं उसे, राइट। ईगो, या ईगो ट्रेडिंग कह सकते हो आप, ईगो ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग में उसको ईगो ट्रेडिंग कह देते हैं, ठीक है। gut feeling to cut, there is no such thing as gut feeling in the market, okay? So you have to understand that in the long run you have to have this game, and उसको आपको रूल्स के अबाइड प्ले करना पड़ेगा। गेट रिच क्विक मेंटेलिटी, ओके, सो दैट कम्स अंडर ग्रीड, राइट, उसको ग्रीड के अंडर हम करेंगे। ओके, होल्डिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। होल्डिंग, होल्डिंग द गुड ट्रेड्स, ठीक है। और बताइए, पास्ट लॉसेस, ओके, चलो ठीक है, ठीक है। TP सेटिंग और SL सेटिंग में रिग्रेटिंग डिसीजंस, ओके। पेन ऑफ रिग्रेट या पेन ऑफ डिसिप्लिन, ओके, रिग्रेट कर देते हैं। सेल्फ डाउट होता है किसी को, सेल्फ डाउट, राइट।
गैम्बलिंग माइंडसेट, ओके। गैम्बलिंग माइंडसेट, चलो ठीक है। एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक, ओके दैट्स ग्रेट। एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशंस, ऑफलाइन वालों से तो आप अच्छे हो यार, यू हैव वेरी सीरियस डाउट्स हियर। इतने तो पॉइंट ऑफलाइन वाले सामने मेरे नहीं बता पाए। ब्रेकिंग रूल्स, ओके, देयर इज नो सच थिंग एज दैट, हम उसके बारे में बात करेंगे डिसिप्लिन में, ठीक है। यस। डबल माइंड ऐसा कुछ भी मतलब ऐसे ही नहीं, कंफ्यूजन ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी में नहीं होता है, ठीक है। ठीक है। ओके, उसको फोमो में, ठीक है। प्रज्वल धुमने उसको हम फोमो में करेंगे कि लेवल पे आ रहा है, फिर भी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, और जब ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तब मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, और जब कर रहा हूँ तब उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा होता है ना सबके साथ। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज फोमो, राइट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। ठीक है। यस। ओके। उसको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में करेंगे, ठीक है, ग्रोइंग योर अकाउंट फास्ट को एक्सपेक्टेशंस में क्लियर करेंगे। लिसनिंग समवन एल्स, मलिक सुफियान डायरेक्ट मैसेज करके कह रहे हैं, कितने लोगों की स्ट्रीम देखते हो आप लोग बताओ। और यहाँ पे सिर्फ मेरे को अच्छा लगे इसलिए नहीं, सही सही बताना। मतलब इस पे कितने लोगों की स्ट्रीम देखते हो, मेरी नहीं बोल रहा हूँ, कितने लोगों को जाके देखते हो ये बताओ। ठीक है। अगर सिर्फ एक फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, अगर दो से ज्यादा कर रहे हो तो बर्बाद हो, और दो को कर रहे हो तो अपनी आबादी को रोक रहे हो। समझ गए? सिंपल प्लेन आंसर। एक को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। दो से ज्यादा कर रहे हो तो आप बर्बाद हो, और अगर दो को कर रहे हो तो आप अपनी आबादी को जो है रोक रहे हो। समझ गए? ठीक है। हम्म। ठीक है। चलो यस। ठीक है। यस, पोजीशन साइजिंग को हम रिस्क मैनेजमेंट में देख लेंगे, ठीक है। ठीक है। अब just give me 2 minutes. I'll resume the session in 2 minutes. Okay, just 2 minutes. I have to take one call. Just 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes.
सो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए और एक बार कि मेरी आवाज क्लियर है सबको, आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस। ओके, चलो ठीक है। अब ना हम बात करेंगे कि फियर दो टाइप का होता है, ठीक है? मेरे हिसाब से साइकोलॉजी में हमेशा फियर जो है आपका, इट्स ऑफ टू टाइप। या तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उसका फियर है आपके पास, नहीं तो फिर आपके पास लॉसेस का फियर है। अब मैं क्या कहता हूं कि स्ट्रैटेजी का फियर तो आप में बचेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजी यू हैव ऑलरेडी अ गुड स्ट्रैटेजी दैट इज वर्किंग इन द मार्केट, विच इज प्रूवन स्ट्रैटेजी, जिसको बैक टेस्ट किया गया है और जिसको फॉरवर्ड टेस्ट भी आप खुद ने किया हुआ है और आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो अब आपको स्ट्रैटेजी का जो है प्रॉब्लम आने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम होता है लॉसेस का, कि सर मुझे जब भी मैं एक लेवल आता है ना, क्या हो रहा है कि जब भी मैं एक लेवल पे आ रहा हूं तो मुझे लगता है कि सर इस लेवल से ना मुझे प्रॉफिट मिलने से पहला मेरा थॉट है कि मुझे डर लगता है कि मेरा लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट का तो मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ, प्रॉफिट का मैं क्यों सोचूंगा? इतना ऑप्टिमिज्म मेरे में अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। आई एम द मोस्ट पेसिमिस्ट पर्सन यू कैन एवर सी इन द मार्केट। पेसिमिस्ट मतलब क्या? हमेशा निगेटिव थिंकिंग करने वाला। तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? सुबह उठ के हम सबसे पहला थॉट अगर ये ला रहे हैं कि सर बहुत लॉस हो गया है, तो आपको लगता है कि आपका दिन भर में आने वाला माइंडसेट, आपका माइंड आपको प्रॉफिट की तरफ लेके भी जाएगा? यू थिंक दैट इट्स गोना हैपन? ठीक है, इट्स नॉट गोना हैपन, ठीक है। और दूसरे सवाल अभी चैट में ना कीजिए, ठीक है? क्या है, मैं चैट ओपन रखता हूँ, ठीक है? तो उसका फायदा उठाइए कि यस और नो में मुझे आंसर कीजिए और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर पहला थॉट आपका उठने के बाद सीधा सीधा आपको पता है कि मेरा लॉस हो चुका है, यही है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने आप। अपने आप को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में नहीं दिखेंगी और सबसे घटिया वाली अपॉर्चुनिटी आप जाके चूज करोगे। इट्स गोना हैपन। कि क्या है ना, तुम क्या सेल्फ टॉक कर रहे हो खुद को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज भी जब शावर ले रहा हूं ना, तब हमेशा, इवन इफ आई एम टेकिंग अ शावर, I'm taking the best trades ever. I am the most profitable trader ever. I am making more money than all the traders combined. I am giving the best trades on live stream. I am giving the best knowledge to my students. हर एक चीज पॉजिटिव बोलता हूँ। से पॉजिटिव थिंग्स टू योर सेल्फ एवरी गॉड डैम मॉर्निंग। आपको बताता हूँ ना कि ये चीज ना हर एक बंदा जो आप सक्सेसफुल आज देख रहे हो ना, उसने कभी ना कभी अपने लाइफ में की है। लिख के ले लो, उसने कभी भी अपने फियर को शैडो नहीं करने दिया, अपने ड्रीम्स को। अब फियर क्या है? लॉसेस का फियर होना जरूरी है, लेकिन मुझे सही सही बताओ, अगर आपको आपके लॉसेस से डर लग रहा है 20 पिप के, तो वो ट्रेड गलत है या आपका लॉट साइज गलत है? अगर डर लग रहा है तो वो ट्रेड गलत है या लॉट साइज गलत है? डेफिनेटली क्या गलत है? लॉट साइज गलत है, क्योंकि एज soon as you enter that trade, if you are facing the problem of कि भाई मुझे सबसे पहले जैसे ही ट्रेड में एंटर करता हूं, तुरंत अगर वो स्प्रेड के साथ माइनस में खुला तो मेरा दिमाग वहीं पे खराब हो जाता है। आपको पता है मेरे ट्रेड्स कभी कभी हजार हजार डॉलर माइनस में खुलते हैं, ठीक है? जब मार्केट्स में स्प्रेड हाई होते हैं ना, हजार हजार डॉलर मेरे ट्रेड माइनस में खुलते हैं। ओपन ट्रेड मेरा वहां पे होता है। जहां पे लोगों का ना एक महीने का प्रॉफिट टारगेट है ना, वहां पे मेरा ट्रेड माइनस में उतना खुलता है। तो आपको हमेशा याद रखना कि रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको ये नहीं रिस्क मैनेजमेंट बता दूंगा कि आपका $100 का अकाउंट है ना बच्चों, तो आपको 0.01 यूज करना होता है, और फिर अगर आपका $200 का है तो 0.02। इसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं? इज दिस द रिस्क मैनेजमेंट? इसको बकवास पंथी कहते हैं, ठीक है? इट्स द वर्स्ट टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट जो आजकल आपको सोशल मीडिया पे प्रोवाइड किया जा रहा है। रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जो $100 के अकाउंट के लिए भी वर्क करे, $1000 के अकाउंट के लिए भी वर्क करे, $100,000 के अकाउंट के लिए भी वर्क करे, ठीक है? दैट 1% ट्रेड रिस्क एंड 2% ट्रेड रिस्क इज बुलशिट। वो कहीं पे काम नहीं आने वाला है। अगर आपका $100 का अकाउंट है और उसमें 2% रिस्क करोगे, कहां पे जाएगा? बताओ। $2 ही रिस्क करना है तो कमाओगे कब? हो सकता है। You have to understand that it's not about pips, it's not about risk,
इट्स अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। आप कितने ट्रेड्स दिन में लेते हो, उसमें से आपके विनिंग कितने आते हैं और कितना रिस्क टू रिवॉर्ड देते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है। अभी अगर मैं कहता हूं कि फियर को, चलो ठीक है, फिर भी फियर हो रहा है सर, फिर भी जब अपने A+ भी आ रहा है ना, मेरे पैर ऐसे थर थर हो रहे होते हैं, मेरे माउस का बटन क्लिक नहीं हो रहा है, मेरे MT5 का जो है स्क्रीन नहीं खुल रहा है, और फिर उसके बाद मेरे को बाय बटन दबाने, पता है वहां से एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन फिर भी मैं बाय और सेल पे नहीं दबाया और वहां से प्राइस रैली कर गई। इसी को हम कहते हैं फियर एंड फोमो कंबाइंड। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, फोमो का एक ही सॉल्यूशन है। या तो आपको जिंदगी भर पेन ऑफ रिग्रेट होगा कि यार मेरे हाथ में स्ट्रैटेजी थी और हाथ में थोड़ा बहुत पैसा भी था, या आपके पास दूसरा होगा, पेन ऑफ डिसिप्लिन। यानी क्या है डिसिप्लिन, यानी क्या, मैं आपको एक ट्रेडर की डिसिप्लिन बता जाता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सुबह 5 बज के 5 मिनट पे उठ जाओ, फिर उसके बाद क्या है, तुरंत 6 बजे ठंडे पानी से नहा लो, और फिर उसके बाद 7 बजे हेल्दी ब्रेकफास्ट खाओ। हम जिम पे नहीं आए हैं, ठीक है। ट्रस्ट मी, अगर बॉडी बनाने से पैसा बनता, लाइक आपको आपको आपके ट्रेन करना है माइंड को। यू हैव सीन मी इन फ्रंट एंड यू हैव सीन मी ऑन सोशल मीडिया एज वेल। डू आई लुक अनफिट टू यू? ट्रस्ट मी, बात ऐसी है ना, इट्स अबाउट द ओवरऑल डिसिप्लिन, ठीक है। किसी एक चीज की डिसिप्लिन अगर आप कर रहे हो और फिर पूरे लाइफ में आपकी जो बर्बादी चल रही है, तो आपका वो जो चीज है वो ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप आपके लाइफ में एकदम अनडिसिप्लिन बंदे हो, कौन कौन ऐसा यहाँ पे है मुझे बताइए। मुझे तो लगता है इसका पोल करूंगा तो 100% पोल इसी फेवर में आएगा कि सर मुझे रोज उठ के एक काम ऐसा होता है जो मुझे पता है कि मेरे को करने के लिए 10 मिनट लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं वो पिछले 2 हफ्ते से नहीं किया हूं। बताइए कौन कौन ऐसा है। राइट। मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है और ये 10 मिनट में हो भी जाएगा, लेकिन मैंने वो पिछले 2 हफ्ते से नहीं किया। आपको मिलीनियर बनना है? आपको लगता है इस हैबिट के साथ आप मिलीनियर बन सकते हो? आपको जरा भी आइडिया नहीं है कि अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट रमी सर्कल लक, या आपको अगर कोई मीम कॉइन में 4-5 करोड़ मिल जाए, तो उसके अलावा आपको अगर गलती से लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो इतना डिसिप्लिन रहना पड़ेगा ना। वो जो बनाते हैं ना रील्स कि यू डोंट हैव टू डू एनी वर्क एवरी डे टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, ट्रस्ट मी, दे आर मेकिंग दैट वीडियो एवरी डे एंड दे आर क्रिएटिंग द कंटेंट एवरी डे। समझ में आ रहा है आपको कैसे गलत एक्सपेक्टेशंस लोगों में इम्प्लांट किए जा रहे हैं? अगर तू बोल रहा है कि डिसिप्लिन रहना जरूरी नहीं है, तो तू रोज एक वीडियो क्यों डाल रहा है फिर? जो लोग, मैं तो कहता हूं स्कैमर को एक आध स्कैमर कहते हैं ना, वो उस स्कैमर से भी घटिया है, क्योंकि एटलीस्ट वो स्कैमर डिसिप्लिन वे में रोज कंसिस्टेंट एफर्ट डाल रहा है और लोगों को अपना थोबड़ा दिखा रहा है। सही बात है। दूसरा बंदा क्या कर रहा है, वहां पे जाके सिर्फ रील देख रहा है और फिर उस पे कमेंट कर रहा है। उससे उसका पैसा बन रहा है या आगे वाले की रीच बढ़ रही है? ऑफ कोर्स आगे वाले का फायदा हो रहा है, ठीक है। आगे वाले का फायदा हो रहा है, क्योंकि अभी देख लो अपने इंडिया में ना, लोग इतने बकवास, घटिया और बेफालतू और बेअकल है। क्योंकि अगर फॉरेक्स किंग जैसे आदमी को, अगर भाई उसको अगर तुमने पॉजिटिव कमेंट स्टार्ट करना कर दिया ना, अगर उसकी थार देख के, तो मेरे को तुमसे विदा अलविदा चाहिए भाई। कमेंट में बदलाव देखो। लोग, कोई मार्केट एक आता है, मार्केट में नया बंदा, वो क्या करता है, पहले फालतू से फालतू कंटेंट, एकदम फालतू से फालतू चीजें करेगा, कंट्रोवर्सी करेगा, पहले बुगाटी दिखाएगा, फिर उसके बाद 40 करोड़ की बुगाटी दिखाएगा, फिर उसके कमेंट सेक्शन में कम से कम 10,000 कमेंट्स आएंगे उसके खिलाफ, और फिर जाके वो एक पॉडकास्ट करेगा जिसमें वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, एंड फिर उसको सेम लोग बोलेंगे ब्रो यू आर माई इंस्पिरेशन। डज दिस एग्जैक्ट फकिंग थिंग हैपन एवरी डे ऑन द सोशल मीडिया? एग्जैक्ट सेम चीज होती है। एग्जैक्ट सेम चीज होती है। एंड व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज स्टिल दे आर बेटर देन यू एंड दे आर अर्निंग मोर देन यू। वो एंड्रू टेट का एक वीडियो है,
वो एक गर्ल होती है, वो कुछ वीडियो बना रही होती है एंड शी इज अर्निंग $7,000 पर डे. इफ यू आर अर्निंग लेस देन दैट, दैट्स योर कंपटीशन एंड दैट थिंग इज बीटिंग यू. ठीक है. सो अब आपको एक सिंपल सिंपल मंत्रा बता देता हूं. अगर आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, प्लीज ट्रेडिंग से पैसा कमाने का सोचना भी मत. इफ यू डोंट हैव योर अफेयर्स, मीन्स लाइक आपको जो भी काम करने हैं उसको अफेयर्स कहते हैं, ठीक है, पता चला कुछ और अफेयर में चले गए, इन ऑर्डर. थोड़ा अच्छा वाला इंग्लिश बोल रहा हूँ इसीलिए, नहीं तो अपने इंडियन को अफेयर एक ही समझ में आता है, ठीक है. इफ यू डोंट हैव योर अफेयर्स इन ऑर्डर, यू विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय योर ट्रेडिंग करियर. ठीक है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय योर ट्रेडिंग करियर. क्या होगा आपको पता है कि जो वो रिग्रेट होता है ना आपके मन में, एट द एंड ऑफ द डे, आज मुझे क्या रिग्रेट है पता है, आज भी बताता हूं. मैं लिटरली लास्ट 2 डेज कम से कम 12-12 घंटे मेरा मुंह चालू रहा है. एंड इवन दो आई वॉज इन द अहमदाबाद, आई स्टिल डिड द लाइव स्ट्रीम. और आज मुझे क्या दर्द है पता है, कि मैं अगर 1100 किलोमीटर जो है, चलो 1100 नहीं, 800 900 किलोमीटर अगर ट्रैवल करके आया हूं, और फिर भी अगर दोपहर को 1 बजे घर पे पहुंचा हूं, स्टिल आई डिडंट मेड दैट वीकेंड एनालिसिस वीडियो. लोग हफ्ते की छुट्टी लेते हैं. जितना काम मैंने पिछले 2 दिनों में किया है ना, उतना काम अगर वो एक महीने में कर लेना, तो वो कितने की छुट्टी लेते हैं, 1 हफ्ते की. एंड हियर आई एम रिग्रेटिंग दैट आई डिड नॉट मेक दैट वीडियो. देर इज अ डिफरेंस. आपको समझना होगा कि जो लोग आपसे मार्केट में पैसा ले रहे हैं, जिनकी लिक्विडिटी आप बन रहे हो, उनके पास सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन है कि वो रोज आते हैं, रोज सेम चीज देखते हैं, रोज सेम A+ ट्रेड करते हैं, और रोज आपके सामने से आपका पैसा लेके जाते हैं. इसी क्लास में आप देख लेना, देर इज अ डिवीजन ऑफ ट्रेडर्स. कुछ लोग प्रॉफिट्स कमा रहे हैं और कुछ लोग इस स्ट्रेटेजी से भी लॉस कर रहे हैं. आई नो. बताओ, प्रॉफिट्स करने वाले जी लिखो और लॉसेस करने वाले एल लिखो. सी, सम पीपल आर स्टिल देयर हु आर इन द इनिशियल स्टेजेस. ठीक है, हु आर इन द इनिशियल स्टेजेस. इट कैन कंप्लीटली हैपन. आई एम एक्सेप्टिंग दैट. बट क्या सभी एल वालों को पता है कि ये स्ट्रेटेजी की गलती नहीं है, मैं इसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं? अब इसका आंसर दीजिए ऑनेस्टली. राइट. कि ये मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट थिंग इन मार्केट. कि अगर आपको लॉसेस एक्सेप्ट करना नहीं आया, मैं आपको एक ही जो है चीज बोलता हूं क्लियरली. भाई देखो, बात ऐसी है, अगर पैसा कमाना है तो कुछ अलग पर्सन बनना पड़ेगा. अभी जो आपकी पर्सनालिटी है, अगर आप उसके साथ और अपनी कमाई के साथ खुश नहीं हो, देन देर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट इट, एंड यू हैव टू चेंज दैट. अगर ये आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, यू आर टेकिंग द सेम डिसीजंस आफ्टर वेकिंग अप टुमारो आफ्टर दिस क्लास एज वेल, देन यू आर नॉट मेंट फॉर इट. आपको यहाँ पे मैं ला मतलब साइकोलॉजी का सेशन है, इसलिए अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, गुडी गुडीज वे में सेशन खत्म करता हूँ. नो, आई एम हियर टू गिव यू द रियलिटी चेक टुडे. ठीक है. आपको क्या देने आया हूं मैं आज? रियलिटी चेक देने आया हूं. कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं कि अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में कंसिस्टेंटली, आप चलो यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं लिखा मैंने, डिसिप्लिन्ड वे में, अगर कंसिस्टेंट वे में आप रोज अगर अगले 100 दिन A+ ट्रेड करते हो, क्या आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा इतना कि आप, मतलब सिर्फ कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रह के आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने पे एंड जो है अपने प्रॉफिट होल्ड करने में या जो भी है, आप मोर कॉन्फिडेंट बन जाओगे ट्रेडिंग में. राइट. राइट. सो द फर्स्ट की टू इट इज डिसिप्लिन. ठीक है. की क्या है? इट स्टार्ट्स विद द डेली लाइफ डिसिप्लिन. मैं यहाँ पे आइडियल चीजें नहीं बता रहा हूं, जो मैं खुद करता हूं वो बता रहा हूं. चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए, मैं कहीं पे भी हूं, क्या मेरे को जरूरत थी वहां पे अहमदाबाद से स्ट्रीम करने की? लोग अगर कहीं बाहर जाते हैं, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं स्ट्रीम, दे डोंट स्ट्रीम. ठीक है. क्योंकि जरूरत है इस चीज की
कि भाई मेरे, तुमको एक बात समझनी पड़ेगी कि 6 महीना पहला अगर मेरे को कोई नहीं जानता था, एंड एट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, बट अगर आज मेरे को लोग जान रहे हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस क्या है पता है? जस्ट माई कंसिस्टेंसी ऑफ मेकिंग वीडियोज एंड अपलोडिंग वीडियोज। सिर्फ एक चीज सही चाहिए आपको, आपका कंप्लीट लाइफ चेंज करने से। अरे यार, वो नचनिया स्टाइल वाले आजकल भाई करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तुमको दर्द नहीं होता है क्या रे? उनके पास एक ही चीज है, दे आर डिसिप्लिन्ड एंड दे आर कंसिस्टेंट मोर देन यू। अगर कंसिस्टेंटली भीख भी मांगोगे ना तो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी बन जाओगे। आपको यूनिवर्स का राज ही समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप गलती कर रहे हो ना, तो समझ लो कि भगवान ने मेरे को भेजा है कि ये भाई उठ। ठीक है, लिटरली बता रहा हूं, उठ जा। अगर अब नहीं किया ना, अभी चांस है, आज 1 दिसंबर है, इसके बाद अगले 30 दिन बचते हैं, शायद इसमें मैं एक चीज करना स्टार्ट करूं कि एटलीस्ट A+ पे रोज ट्रेड करना स्टार्ट कर दूं और डिसिप्लिन्ड बन जाओ अपने लाइफ में। मुझे 1 जनवरी का वेट करने की जरूरत है क्या? डू आई नीड टू वेट फॉर 1 जनवरी टू स्टार्ट माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन? दैट्स बुलशिट। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, दे से दैट टुडे इज द डे वन, नॉट टुमारो इज द डे वन। अगर आपको लग रहा है, मैं यहाँ पे सब तरह के लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे सब तरह के लोग हैं। कुछ जॉब्स वाले लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एकदम बच्चे लोग हैं, सम फीमेल्स आर देयर हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, हु आर हाउस वाइफ्स, या जो भी है। यहाँ पे मैं आपको एक साइकोलॉजी का आंसर देके कि ऐसा ऐसा करना होता है और फिर आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ऐसा सॉल्यूशन सबके लिए वर्क करेगा क्या बताओ? कोई 25 साल का लड़का है जिसको कमाने की टेंशन है, कोई 19 साल का लड़का है जिसको अभी अभी पता चला है कि मेरे को पापा से पैसा नहीं लेना है, कोई 35 साल का आदमी है जिसको अभी अभी थोड़ा सा अच्छा इनकम अपनी सैलरी से आ रहा है, लेकिन ही इज कंसर्न दैट हाउ आई मेक मोर मनी ऑन दैट, कोई 30 साल का बिजनेस ओनर है यहाँ पे इस क्लास में जिसके पास अच्छा पैसा है, और उसके बाद जो है उसको अपना पैसा कंपाउंड करना है। कुछ का इतना प्रेशर है कि भाई मेरे पे लोन है, मेरी बहन की शादी है, मेरे ये है, मेरा वो है। एक सॉल्यूशन दूंगा साइकोलॉजी के लिए। मैंने आपसे किसी का एज नहीं पूछा है, ठीक है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बायोडाटा नहीं चाहिए आपकी, कोई शादी का यहाँ पे इनविटेशन नहीं है, ठीक है। 19 साल के हो, 16 के हो, 17 के हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं लड़की नहीं ढूंढूंगा आपके लिए। थैंक यू। ठीक है। ओके। थैंक्स फॉर द इनसाइट्स। ठीक है। सो सबके लिए ये सेम सॉल्यूशन वर्क करेगा क्या बताओ? कि अगर मैं बोलूं कि आपको ये करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये हो जाएगा। आपको एक ही चीज बताता हूं, प्रॉफिट्स पिछले 11-12 क्लासेस से नहीं बनेगा, प्रॉफिट इस क्लास के इतने वर्ड से बनेगा। लिख के दे रहा हूं, 100% नहीं, 200% लिख के दे रहा हूं। प्रॉफिट पिछले 12 क्लासेस से नहीं बनेगा, प्रॉफिट इस क्लास से और इतने वर्ड से बनेगा। यहां पे क्या है ना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि, अभी एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेते हैं कि मेरे को क्या करना है सर, $20 से स्टार्ट करना है और मेरे को कल ही चाहिए। मेरे को कब चाहिए? मेरे को कल ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास ये स्ट्रैटेजी है, इतना इतना मैं ट्रेड्स लूंगा, इतना इतना मुझे टाइम लग सकता है, इतने इतने ट्रेड्स मेरे लूजिंग जा सकते हैं, फिर भी मैं अगर लॉन्ग रन में ये करूंगा तो इस प्लान के चलते फिर शायद मैं ये कर पाऊं। ये ना, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वही गायब है आपकी जर्नी से। यहाँ पे 170 लोग बैठे हुए हो ना, उनमें से क्या आपको लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल का ये राइट वाला पार्ट ही गायब है? राइट। सिर्फ बनाना है, सिर्फ पैसा चाहिए, है ना। ये राइट का पार्ट ही गायब है भाई मेरा। मैं कहाँ मैं टेंशन लूंगा सर, सिर्फ पैसा चाहिए मुझे, मैं कहाँ टेंशन लूंगा, है ना। और उसकी वजह से, अब आप बताओ, आपको लेवल्स पता है, तो हमारी स्ट्रेटेजी में पेशेंस अपने आप ही आ जाता है, राइट। अपने आप ही पेशेंस आ जाता है ना अपनी स्ट्रेटेजी में। क्या अपनी स्ट्रेटेजी, जब तक अपने लेवल पे प्राइस नहीं आते तब तक तो कुछ हमारा सेटअप ही नहीं बन रहा है, अगर फिर क्या ट्रेड है? क्या मैंने लाइव स्ट्रीम पे सबसे बेस्ट नमूना दिखाया है कि क्यों मैं
दूसरे ट्रेडर से अच्छा हूं, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि ये पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है बताता हूं मैं हमेशा। एक ही चीज की है मैंने लाइव स्ट्रीम्स पे, पेशेंस। यू हैव टू लर्न द पेशेंस। ठीक है, पेशेंस इज द की। अगर वो जब तक नहीं आ रहा है, एंड उसके बाद आफ्टर पेशेंस देर इज वन मोर थिंग, एग्जीक्यूशन। पेशेंटली वेट कर लिया और एग्जीक्यूशन ही नहीं किया तो उससे क्या होता है? फोमो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये कैसे चीजें इंटरलिंक्ड है? डिसिप्लिन वे में, कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आप कोई स्ट्रेटेजी को टेस्ट आउट करोगे पेशेंटली, तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है, और आपको इसका सॉल्यूशन पता है पहले से। मैं कहता हूं यहाँ पे बैठे हुए 90% ऑफ द पीपल को पता है कि उसको क्या करना है। इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट डूइंग इट। क्या है ना, लोगों को ना एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि जब वो लॉस में होता है ना, चाहे वो स्टॉक मार्केट ले लो, चाहे वो लाइफ डिसीजंस ले लो, चाहे वो कोई भी चीज ले लो, दे आर वेरी नाइस एंड खुशी। मतलब उनको क्या है, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम व्हेन दे आर लूजिंग, राइट? एकदम चल यार ठीक है, जस्ट अनदर डे इन द मार्केट। बट जैसे ही वो विन की तरफ जाने लगते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इसको ट्रेड के भाषा में समझते हैं, $100 का लॉस चल रहा है, नहीं, $200 का अकाउंट है मेरा, आ जाएगा प्राइस वापस। लेकिन जैसे ही यहाँ पे $20 का प्रॉफिट चल रहा है, यार कहीं प्राइस रिवर्स तो नहीं कर जाएगी। मतलब विनिंग में सोचते हैं लूजिंग का, और लूजिंग में सोचते हैं विनिंग का। इज दिस द करेक्ट साइकोलॉजी टू गो विद? इसकी जगह पे आपका साइकोलॉजी ये होना चाहिए, मैं लॉस को इतने में ही काटूंगा और प्रॉफिट को इतना ही होल्ड करूंगा, और होल्ड करने के लिए भी मैं 50% बुक करता हूं, तो मुझे मेरा साइकोलॉजी बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता है। अंडरस्टैंड दिस। जो भी बच्चा कितने ही दिनों से स्ट्रीम कर रहा हो या नया आया हो, अगर उसको अपने प्रॉफिट्स बैक करना नहीं आता है, और उसका 50 पिप देके अगर प्राइस फिर से उसको लॉस में कन्वर्ट करवा देती है, ही इज नॉट अ ट्रेडर। आपको बता रहा हूं, ऊपर पे बैठे हुए लोग 20-30 पिप में निकल जाते हैं। हेज फंड्स इंस्टीट्यूशंस का टारगेट 20-30 पिप का होता है, इफ दे आर रेडी टू स्कैल्प। लोगों को क्या लगता है ना कि हर एक इंस्टीट्यूशन वाला रोज आके मार्केट में, आपने देखा है मूवीज में भी गलती से कितने जल्दी वो ट्रेड काट देते हैं। वो बाकी जो मूवमेंट होती है ना, वो सारी बुद्धू लोगों की होती है। इंस्टीट्यूशन की एंट्री आ गई, अरे वो लोगों की प्रॉफिट बुकिंग होती है वो एक्चुअल में। ये लोग समझते नहीं है। उनको क्या है, स्विंग ट्रेडर्स है वहां पे, ठीक है, स्विंग ट्रेडर्स है। मैं क्या ये नहीं कह रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडर्स नहीं है मार्केट में, लेकिन अगर उनको कंसिस्टेंट वे में डेली बेसिस पे पैसा बनाना है अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो इंट्राडे करेंगे या स्विंग ट्रेडिंग करेंगे बताओ? दे विल ऑफ कोर्स डू द इंट्राडे ट्रेडिंग। मैंने अपनी जिंदगी में अच्छी अच्छी, मतलब जिसका 20 करोड़ का सिर्फ कार कलेक्शन है ना, उस आदमी को देखा है कि वो सिर्फ 20 से 30 पिप लेता है। हिज नेम इज राजा बैंक्स। कुछ नहीं। और लोगों को लगता है 20-30 पिप में कहाँ सर प्रॉफिटेबल, वहां पे तो सिर्फ हमारा रिस्क फ्री होता है। सोच का फर्क है, रिस्क मैनेजमेंट का फर्क है। और अगर हम रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है, तो सब लोग क्या करेंगे, अभी रिस्क मैनेजमेंट लिख लो, 2 ट्रेड्स लिख लेने हैं अपने को, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है।
ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। अब आपको इसको डिवाइड करना है टू पार्ट्स में। दैट इज, वन इज लंदन सेशन एंड दूसरा इज न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है। अब आपको दो ही ट्रेड लेने हैं दिन में, टू ट्रेड्स इन अ डे। फर्स्ट ट्रेड होगा हमारा लंदन सेशन का ए प्लस पे, अगर वो हो जाता है विन, ठीक है, तो अगर आप इसमें बना लेते हो समझ लो $100, तो सिर्फ आप अगले ट्रेड में $30 यानी 30% रिस्क करोगे अपने प्रॉफिट का। ठीक है। दैट इज न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है। यानी यहां पे क्या करोगे आप, सिर्फ अगर दूसरा ट्रेड ले रहे हो, सेकेंड ट्रेड, वो भी ए प्लस पे है, अगर विन हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर लूज हो जाता है तो ऑफ कोर्स आपने सिर्फ कितना गवाया, 30% प्रॉफिट ऑफ योर फर्स्ट ट्रेड। यानी हमने क्या किया, सेकेंड ट्रेड में अगर हम विनिंग है तो रिस्क कम किया। अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड ही जो है ए प्लस का लूज हो जाता है, यानी वी लूज दैट ट्रेड, तो अगर मैंने यहां पे 10 के लॉट से ट्रेड किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 के लॉट से ट्रेड हो जाएगा। ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, 50% क्वांटिटी के साथ नेक्स्ट ट्रेड में जाएंगे, यानी सेकंड ट्रेड में जाएंगे, दैट इज ए प्लस। अगर वो विन हो जाता है तो आप अपने लॉसेस रिकवर कर लोगे, अगर ये भी लूज हो जाता है, यू ओनली टू टू ट्रेड्स, यू लॉस्ट मनी बट यू डिड नॉट ओवर ट्रेड, यहीं पे आपको आपका सेटअप बंद करके सॉरी गाइस, यहीं पे आपको आपका सेटअप बंद करके चले जाना है। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो इतना इतना लॉट साइज लेना चाहिए, ऐसी बकवास मैं नहीं बताने वाला हूं। आज तक आपने क्या डिसाइड किया है, एक ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशन कि मेरा इतना इतना डॉलर का अकाउंट है और मैं इसमें इतना इतना बनाऊंगा, किसने किसने डिसाइड कर लिया है ये? अगर आज तक आपका दिन का कितना कमाना है यही फिक्स नहीं है तो फिर मुश्किल है। इफ योर गोल इज नॉट क्लियर, देखो मैं एक चीज बताता हूं, यहां पे ना मुझे आइडियलिज्म नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू बिकम आइडियल पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है। तो मेरे को एक ही चाहिए कि मैं यहां पे आपको अगर अभी बता दूं कि $100 के लिए 0.02 0.03 यूज कर लो, आप उससे ज्यादा या कम ही करोगे जब आप खुद ट्रेडिंग करोगे। एग्रीड? पक्का करोगे। सो उससे अच्छा है, मैं चाहता हूं कि जैसे आप सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडिंग में बन रहे हो, वैसे ही आप डिसीजन मेकिंग में भी बन जाओ। इट्स योर मनी, यू शुड नो इट हाउ टू मैनेज दैट मनी। इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको $100 मैनेज करना नहीं आ रहा है और अगर कल चल के आपके पास $10,000 आ गए तो आप उसको भी मैनेज नहीं कर पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट उस तरह से होता है कि चाहे मैं जीत रहा हूं, चाहे मैं हार रहा हूं, मैं एक ही चीज कम कर रहा हूं एंड दैट इज माय रिस्क। समझ में आया सबको? यहां पे इस कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट में मैं एक ही चीज कर रहा हूं, चाहे मैं जीत रहा हूं, चाहे मैं हार रहा हूं, अगले ट्रेड में मैं अपना रिस्क कम कर रहा हूं। अगर मैं एक ही दिन में दो ट्रेड से ज्यादा कर रहा हूं तो वो गलत है, उसको हम ओवर ट्रेडिंग कहेंगे। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो उसको हम रिवेंज ट्रेडिंग कहेंगे, जो कंप्लीटली नहीं है। ऐसा लगता है कि चलो $100 के ऐसा ना, मेरा $20 का सब लॉस हो गया 0.10 से, तो अभी 0.20 लगा के सिर्फ 10 पिप ले लूंगा और रिकवर कर लूंगा ये लॉस, उसका भी लॉस होगा। लिख के ले लो। जिस भी समय आपको ऐसा लग गया ना, ये लोग चीज नोट कर लो अपने नोट पैड पे, और वहां पे ना जहां पे भी आप ट्रेडिंग करते हो ना वहां पे चिपका देना। अतुल बोल रहा है कि जिस भी समय आपको ऐसा लगेगा कि आपका किया हुआ लॉस आप सेम डे में लॉट साइज बढ़ाकर रिकवर कर सकते हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है एंड यू आर द मोस्ट इडियट पर्सन इन द आईज ऑफ योर मेंटोर। लिख लो। या ये ना लाइंस आपके कानों में गूंजनी चाहिए कि द पर्सन हु टॉट यू दीज थिंग्स ना, he thinks that you are an absolute freaking idiot if you think that you can make back the money that you just lost in the market by increasing your lot size. ये सपोज दैट क्या होता है, लखन सोनी सबसे पहले वो बताओ।
समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपने दिन का जितना गवाया है, अगर वो आप ये सोच रहे हो कि मैं लॉट साइज बढ़ा के रिकवर कर लूंगा, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गई? सर सपोज दैट कितना लेना चाहिए क्या? सपोज दैट, सपोज, व्हाट इज सपोज? सर सपोज दैट कितना लेना चाहिए? सपोज दैट, अरे यार हिंदी में बोल लो यार, तुमको इंग्लिश नहीं आती है, मुझे समझ में आ रहा है यार। ठीक है, सपोज दैट नहीं होता है यार वो। ठीक है, दिन का रिस्क कितना लेना चाहिए बोल रहे हो ना? आपको जितना बनाना है ना उससे आधा। बहुत खतरनाक चीज बोल दिया हूं, लेकिन जितना बनाना है उसका आधा, एटलीस्ट। $10 का आपको बनाना है, तो फिर आपको एटलीस्ट 0.05 यूज करना पड़ेगा, राइट? चलो मैं एक ना आपको एक ये बना देता हूँ। चल तेरा प्लान है मेरे भाई कि $100 बनाने हैं, 1:2, 1:3, वो सब भाड़ में जाए, ठीक है। अपने को पता है अपना हर एक ट्रेड 100 पिप जा सकता है, और इससे ज्यादा ही देगा। चल तेरे को अगर दिन का $100 कमाना है ना, मैं बताता हूँ, एटलीस्ट आपको रेडी होना चाहिए कि इसका कम से कम आप 30% रिस्क करने के लिए तैयार हो। चलो 50% भी नहीं रखता हूं मैं। अगर आप 0.15 से ट्रेड करने को तैयार ही नहीं हो और $30 गंवाने को ही तैयार नहीं हो, तो आपका $100 नहीं बनेगा। 0.10 दीपक, ठीक है? 0.10, इफ यू हैव $1,000 अकाउंट यू कैन यूज 0.10, एंड विद दैट अगर आप 1:1 पे $10 कट करते हो, एंड देन उसके बाद योर रेस्ट रिमेनिंग टीपी इज ऑफ $50। सो अगर आप $60 कमा रहे हो दिन का, अगर समझ लो चलो 80 पीपी आपका ट्रेड चल गया, और आप $50 दिन का कमा रहे हो, तो आर यू हैप्पी विद दैट? मेकिंग $50 ऑन $1,000 अकाउंट एवरी गॉड डैम डे, और यू कैन से दैट इन एवरी सिंगल ट्रेड, इन अ ट्रेड, इन अ ट्रेड, इट्स इजीली पॉसिबल। क्या हमारा ट्रेड 50-60 पिप चलता है? आसानी से चलता है यार। वो भी मैं रिस्क मैनेजमेंट करके बता रहा हूँ, आधा काट के बता रहा हूँ। ठीक है। सो अब रिस्क मैनेजमेंट के बाद आपको ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आपको ग्रीड, देखो भाई, 1:1 पे 50% काटना स्टार्ट करो। आप इसका फायदा अगर जानना चाहते हो तो मैंने डाल रखा है वीडियो, राइट? वो जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, इससे आपको आपके प्रॉफिट्स होल्ड करने में बहुत आसानी होगी। और अगर ग्रीड हो रहा है ना, तो जाके मेरी इलेक्शंस, यूएस इलेक्शंस डे का जो है ना स्टोरी देख लेना। क्या हुआ था उस दिन पता है? जहां पे मेरा $31,000 प्रॉफिट चल रहा था ना, वहां पे मैंने अगर बुक नहीं किया होता ना, तो ये कितना हो जाता? किसने किसने देखा था वो? टीपी पे बुक करना क्यों जरूरी है, वो उसका ग्रेटेस्ट एग्जांपल है कि आप सब कुछ गवा सकते हो। ठीक है, अगर आप अपने टीपी पे बुक नहीं करते हो तो आप सब कुछ गवा सकते हो। ठीक है, और 100% बाइंग आ गई थी, राइट? उसके बाद होता है ओवर कॉन्फिडेंस। मैं कहता हूं कि चलो A+ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ठीक है, ठीक है, तो मुझे बताइए कि क्या आपको अपनी लाइफ की सेविंग एक A+ पे लगानी है, या आने वाले अगले 100 A+ पे लगानी है? इतना ही बता दो, क्योंकि मैं आपको बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूँ। जैसे ही हम लॉस करना स्टार्ट करते हैं ना, उसी दिन हमको मन में ये आता है कि यार अब इस अकाउंट को या तो उड़ा दूंगा, नहीं तो इसको फ्लिप कर दूंगा। हर एक ट्रेडर के मन में ये ख्याल आता है, राइट? जैसे लॉस में होते हैं ना, यार आज तो उठ के भाई इसको या तो उड़ा दूंगा भाई कुछ करके, नहीं तो मैं अच्छा रिटर्न लेके आऊंगा। बता रहा हूं वो उड़ा ही दोगे। चाहे आप 200 से $800 कमा लो, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आएगा, आप उसको उड़ा ही दोगे, उड़ा ही दोगे, बता रहा हूं। ठीक है,
उसके लिए सॉल्यूशन क्या है भाई? ट्रेड प्लान जो बताया है, जो लेवल्स बताया है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको 100 पिप पे ट्रेड कर कदाचित काटना भी पड़ेगा, और आपको कभी कभी होल्ड भी रखना पड़ेगा। यस, हैपेंड विथ एवरीवन, हैपेंड विथ मी एज वेल। जैसे ही $10,000 डिपॉजिट किए कहीं से एक अकाउंट में, $2,000 डाउन आ गया। फिर ठीक था, तब तक ठीक था साइकोलॉजी। जैसे ही 5,000 पे आया, यार मेरे को ना इसको या तो 10 के पार ले जाना है, नहीं तो मेरे को इसको जीरो कर देना है। होता ही है सबके पास। जैसे मैंने पहले बोला, इन लॉसेस वी आर वेरी कंफर्टेबल, बट इन प्रॉफिट्स वी आर नेवर कंफर्टेबल। प्रॉफिट हो गया मेरा, कैसे यार? मेरा प्रॉफिट ही नहीं हो सकता, मैं बंदा ही नहीं हूं प्रॉफिट वाला। कैसे प्रॉफिट हो गया मेरा? गलत बात है ये। मैं प्रॉफिट में कैसे रहूं? मुझे तो लॉस करना है ना। मैं कैसे हो सकता है भाई? मैं क्या प्रॉफिट में करूं? मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों बनूंगा? मेरे को तो अपने खानदान का पैसा बर्बाद करना है, मेरी आने वाली जनरेशन्स को अशेम करना है। फिर उसके बाद अगर बहुत आपके पास, अगर आपके घर का पैसा है और आपने बिजनेस से कमाया हुआ पैसा है, तो आपको बता दूं, यहाँ पे वेस्ट मत करना। जाके किसी कसीनो में एक बार वेस्ट कर देना। लेकिन ये मार्केट ना सिर्फ दुख नहीं देते, यहाँ पे दर्द, चैन, सुकून, नींद सब हराम हो जाती है। बता रहा हूँ, यहाँ पे जिसको भी 170 लोगों में से लग रहा है ना मेरे पास बहुत पैसा है गंवाने को, भाई जाके कसीनो में जुआ खेल ले। लेकिन यहाँ पे ये मार्केट ना घर बिकवा देती है अच्छे अच्छों का। एग्रीड गाइज? जाके जुआ खेल लो, लेकिन मार्केट में मत आना। जिसको भी लग रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है ना, यहाँ पे होते हैं कुछ प्रिविलेज्ड लोग जो आते हैं। मनी डोंट इम्प्रेस मी एनी मोर, ऐसा सीन हो चुका है। क्योंकि क्या है ना, ऑफलाइन वर्कशॉप में भी कुछ लोग आते हैं, मुझे बताते हैं कि सर मेरा इतना है, मेरा उतना है। आई बी लाइक, आया तो यही हो ना, पैसे से पैसा कमाने ही सीखने आए हो ना। सेम चीज हुआ कल भी, ठीक है। कुछ लोग आते हैं, बड़ा ही मारते हैं। हाँ होता है, ठीक है। तो उन्हीं लोगों के लिए डायरेक्ट मैसेज है, अगर आपके पास पैसा है तो भाई या तो उसी में जिससे आपने कमाया है उसमें धीरे धीरे ग्रो करो। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिफरेंट पर्सन बनना पड़ेगा। अगर आपको आदत है कि आपको घर बैठे पैसा मिल रहा है आपके बिजनेस में, और यहाँ पे भी ऐसा है कि आप वही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कुछ ना किए हुए, बस इसने मुझे A+ बताया है तो मेरा उस पे पैसा बनना ही चाहिए। बता दूं, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है। और ये आपको भी पता है ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है। You have to understand that you have to work for this shit every goddamn day consistently in a disciplined manner with patience and with confidence। ठीक है। जहां पे आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना है। वहीं पे आपको अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल रखना है कि यार मेरा लॉस हो गया ना, चल मुझे पता है कि मैं आने वाले समय में इसको जो है रिकवर कर सकता हूँ। उसमें आपको ओवर एनालिसिस भी नहीं करना है कि यार 15 मिनट में मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि A+ लेवल है, TGL 2 है, लेकिन मैं इसमें 1 मिनट में जाके इसका कचरा कर दूंगा, क्योंकि 1 मिनट में नीचे से बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। कचरा करना बंद कर दो, बता रहा हूं अभी भी। A+ ट्रेड करो सीधा सीधा, कोई टेंशन नहीं है। और अच्छे ट्रेड्स होल्ड करने के लिए मेरी वो 1:1 की 50% की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। हमेशा याद रखना कि आपका बाइंग का TP, ठीक है, अगर ये आपका स्ट्रक्चर है और आप TGLs पे बाय कर रहे हो, इस TGL पे या इस TGL पे, तो ये जो लास्ट कंफर्म्ड हाई होता है ना, ये आपका TP होता है। इन बाइंग, लास्ट कंफर्म्ड हाई इज योर TP, एंड इन सेलिंग, लास्ट कंफर्म्ड लो इज योर TP। ठीक है। या इट्स गुड, इट्स गुड, 5 years चेंज ऑफ कैरेक्टर इज गुड, ओके। अब आपको एक रिग्रेट की बात बताता हूँ। लाइव स्ट्रीम पे रोज कुछ लोग मेरे लेवल से पैसा कमाते हैं और कुछ लोग वैसे ही रह जाते हैं। व्हाट इज इट? इट्स जस्ट रिग्रेट, ओके। इट्स जस्ट फ्रिकिंग रिग्रेट, जो लोगों को हर हर रोज सॉरी, रोज आके होता है मार्केट में। सर मिस द ट्रेड, मिस द ट्रेड, उससे अच्छा है लॉस कर लेते भाई। पैसा कमाने का अगर मौका छोड़ना है, उससे अच्छा है मैं कहता हूँ लॉस कर लेते। क्योंकि लॉस में तो वैसे भी आप खुश रहते हो ना। ठीक है। फर्स्ट टीप इज
1:1, वहां पे आपको हाफ क्वांटिटीज बुक करनी है और बाकी सारी जो है आप लास्ट कंफर्म्ड हाई या लास्ट कंफर्म लो पे बुक कर सकते हो, ठीक है। भाई किधर गया ये? हाँ। अरे किधर को गया? कहाँ गया भाई ये? अच्छा ये बंद कर दिया मैंने, हाँ समझ गया। ठीक है। हाँ 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 हाँ, हाइड हो गई थी, हाँ। यस यस। ठीक है। अब पास्ट लॉसेस, सबके लॉसेस है भाई इस इंडस्ट्री में, तभी आप यहाँ पे बैठे हुए हो। बहुत सिंपल सीधा मैस्कुलिन, सबसे आसान आंसर दूंगा, भूल जाओ। क्या करो? नहीं भुला सकते। जो भी आदमी अपने पास्ट को लेके ड्वेलिंग करता रहता है वो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। चाहे आप वो आपका बंदी के साथ रिलेशनशिप ले लो, चाहे आपका यूपीएससी क्लियर ना होने का गम ले लो, चाहे आपका वो बिजनेस रन ना होने का गम ले लो, या उसको कहना था लेकिन बता नहीं पाया का रिग्रेट ले लो। इट्स इन द पास्ट, इट्स ओवर, थिंक अबाउट द फ्यूचर। दिस हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि क्या था, आगे का नहीं सोचूंगा और पिछला ही सोचता रहूंगा तो मुझे पता है कि एंड रिजल्ट वही आने वाला है। जैसे मैंने कहा, मैनिफेस्टेशन इज रियल। अगर रोज सुबह उठ के आपका पहला थॉट ये है कि मेरी लाइफ कितनी फक्ड अप है, मेरी लाइफ कितनी खराब है, मैं क्या क्या चीजें नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए, उससे अच्छा है वो उठ के करना स्टार्ट कर दो। अगर वो आपके लिए हार्ड है तो मेरे भाई, तेरी सक्सेसफुल बनने की औकात नहीं है। अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट यू डो नॉट डिजर्व टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। इवन इफ यू बिकम सक्सेसफुल एंड यू हैव मनी, यू विल जस्ट बी अ लेजी प्रिक हु इज रिच। गलती से बन गए ना तो आप कहीं ना कहीं पे जाके वो पैसा बर्बाद ही कर दोगे। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, इफ यू, देखो ये ना एक दिन का खेल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन आपको, आप सुबह उठ गए और आपके अकाउंट में $1 मिलियन है। आपको कितने एग्जाम्पल दूर है, 12-12 मिलियन US डॉलर जिस बंदे ने जीते हैं लॉटरी में, वो आज स्वीपर का काम कर रहा है। पता है ना सबको ये स्टोरी। इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द माइंडसेट दैट यू डेवलप टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी गॉड डैम डे। उसके लिए क्या हेल्प कर सकता है? बुक्स हेल्प कर सकते हैं। कौन से? ट्रेडिंग इन द जोन है, ठीक है। ट्रेडिंग इन द जोन। फिर द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग, मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। फिर उसके बाद द डिसिप्लिन ट्रेडर है। और अगर आपको पैसे के बारे में समझना है तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसका एक ही चैप्टर है, नेवर इनफ। वो पढ़ लेना या कोई ऑडियो बुक सुन लेना। इसमें बताया गया है कि अगर आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो या आपको बाउंड्रीज नहीं पता है, जैसे मैंने कहा कि आपको अगर डेली प्रॉफिट या डेली लॉस नहीं पता है, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन लाइफ। इट्स नॉट दैट आई एम टॉकिंग दिस ऑन पॉडकास्ट। ये सारी चीजें मैं पॉडकास्ट पे बोल के हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों व्यूज कमा सकता हूँ, बट आई वॉन्ट दिस नॉलेज टू बी स्पोकन इन फ्रंट ऑफ माई स्टूडेंट्स ओनली। मैं कभी ये चीजें लाइव पे बोलता हूँ क्या? It's not necessary. It's not worth of my time. It's not worth my money. It's nothing. They are idiots. 6,000 लोग लाइव स्ट्रीम देखने आते हैं, उनमें से 5,000 के पास अकाउंट नहीं होता है। सही बात है कि नहीं बताओ? आई नो पीपल आर नॉट सीरियस, ठीक है।
द ट्रेडिंग इन द जोन, द डिसिप्लिन ट्रेडर, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी। ओके। और आज से ना अपना टाइम, जो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई वेस्ट कर रहा है ना, किक दैट पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीधा अपना रिलेशनशिप ब्रेक कर लो या सीधा घर छोड़ के चले जाओ मम्मी पापा से दूर, ऐसा मत कर लेना। बट यू नो, अगर आपके दोस्त है जो अभी मैं आपको बताऊं, मजा बताऊं, मेरे दोस्त पिछले 1 साल से, क्या भाई तू कहीं पे भी घूमने नहीं आता है, हम महाबलेश्वर जाते हैं, हम इधर जाते हैं, इधर मस्ती करने जाते हैं, आता नहीं है। जिस दिन मैंने फॉर्च्यूनर ले ली ना, उस दिन सबको पता चला कि मैं क्या ट्रेडिंग कर रहा हूँ और कहाँ पे मेरा क्या है। कैसा लगा होगा उनको, बताओ। और आज वो खाली 15-20 हजार के लिए किसी के नीचे काम कर रहे हैं। So, if anyone is wasting your life and you are below age of 25, advice for them, cause I am that person right now. मैं 35 के बंदे को एडवाइस नहीं दे सकता. Sorry that if you are expecting advice from me, but if you are a person who is less than 25 years of age, find out your why and you have to stop wasting time. जाके देख लो आप कितना टाइम वेस्ट करते हो। खाली एक दिन का ना, मैं चलो एक आपको असाइनमेंट दे देता हूं। 24 घंटे आपने क्या किया ये आप लिख पाओगे क्या? इन 24 लाइन्स आपने उस पर्टिकुलर आवर में क्या क्या किया, ये लिख लोगे ना, उस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 170 लोगों को चैलेंज दे रहा हूं, अगर एक दिन बैठ के हर एक घंटे का 24 लाइन लिख दिया ना, तो उसमें से 8 लाइन तो सो ही जाओगे ऑफकोर्स। बचे हुए 16 लाइन का अगर लिख दिया ना, और उसको ठीक से समझ लिया और कहां पे गलती हो रहा है पकड़ लिया ना, खत्म है बात। ठीक है। या आकाश शर्मा, एग्जैक्टली exactly। और मेरे को ऐसा है कि मोनोपोली मनी जैसा मनी उड़ा रहा हूं मैं। आई डोंट केयर अबाउट मनी एनी मोर, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट, यार ये तो मतलब होता है ना, लूजिंग फ्रेंड्स व्हेन यू आर लेवलिंग अप इज रियल शिट। बता रहा हूं। मुझे लगता था यार है, दोस्तों के साथ रह के भाई सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। आपका दोस्त मार्क जुकरबर्ग नहीं है। वो लॉडू खुद खुद को उसको पता भी नहीं है कि एक्सेल शीट यूज कैसे करना है। ठीक है। ऑनेस्टली एक चीज बता रहा हूं, अगर आपके दोस्त को नहीं पता है कि सिंपल चीजें कैसी करनी है लाइफ में, तो अगर उसके साथ आप बैठ के फ्यूचर का प्लान बना रहे हो, तो मेरे भाई तू अकेला ही सही है। एटलीस्ट खुद को तो कोसेगा, फिर जाके नहीं बोलेगा कि साला मेरा संगत ही खराब था इसलिए मैं खराब हो गया। बेचारे उस दोस्त की भी पूरा खराब, उसका भी लाइफ। ठीक है ना। आबादी के वो मुझे ना, मतलब होता है ना कि कभी कभी हम इंस्टाग्राम पे वो कोट्स पढ़ते हैं और ऐसा लगता है, व्हाई ऑल दिस पीपल आर टॉकिंग सो आइडियली, यू नो, कि देर आर ओनली 2 सीट्स इन लैम्बोर्गिनी एंड 50 सीट्स इन अ बस। इट्स रियल, इट्स फ्रिकिंग रियल। मेरे क्लास में 80 पीपल थे, जिनमें से एक ही मेरे साथ दुबई आया, दैट इज ऋषिकेश। So you have to understand, in Lamborghini, there are only 2 seats. There will be only one idiot who can, at least, I hope that you have that one idiot in your life who can work with you, because it's important, ठीक है? क्योंकि अकेले रह के फिर प्रॉब्लम में, आई डोंट वांट यू गाइस टू सफर दैट लोनलीनेस एज वेल। यस। ठीक है। अरे वैभव सर इज माय बिजनेस पार्टनर ऑफ कोर्स यार, बट ही इज नॉट माय friend from 2005, right? There is a difference between business partners and friends. You have to understand that. ठीक है। ही इज माई ऑफ कोर्स अ फ्रेंड, बट 2005 से जो दोस्ती है वो 2021 वाले के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। एंड द रीजन व्हाई यू हैड टू आस्क दिस इज
कि आपको जो है ये कंसर्न है कि कोई बंदा अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप अगर फोकस करोगे कि मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। माई पर्सनल लाइफ इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड हियर, आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल, राइट। यस। अभी स्ट्रैटेजी का तो रिवीजन नहीं है, दिस इज साइकोलॉजी क्लास, सो आई डोंट थिंक दैट आई विल बी एबल टू टॉक अबाउट साइकोलॉजी, टेक्निकल्स हियर। ठीक है। ठीक है। यस, ए प्लस से उठा है फ्राइडे को गोल्ड, राइट, 15 मिनट के, तो बुलिश ये सिनेरियो। ठीक है। On all-time high, I never look for sells unless and until it's reaching some sort of whole numbers. ठीक है। वैभव सर को बुला सकते हो क्लास में अभी? अभी क्यों बुलाना है नीलेश, बताइए ना। अरेंज रिविजन सेशन ऑफ फुल रह गए। मेरी क्लास सर रिविजन, मेरे क्लास रह गए, अरे बाप रे। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लास रह गए तो आपको क्लास करने में अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो फिर तो पैसा नहीं बनेगा भाई, सॉरी। डेली टाइम फ्रेम सेम, ठीक है श्रेयश। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, 1 कैंडल क्लोजिंग का यूज करके ही मार्क करो, ठीक है। ठीक है। हेनिल सावलिया, अगर आप रिव्यू देते हो और अपना लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पे टीम को जो रिव्यू का नंबर है उस पर शेयर करते हो तो आपको जो है वीआईपी में ऐड कर दिया जाएगा। इफ यू आर ओनली इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्चुअली, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। रिव्यू के नंबर आपको भेज दिए गए राइट ग्रुप में। ओके। ठीक है, जिस भी मैं फिर से भेजता हूँ, ठीक है। आपको, इफ यू आर गिविंग द रिव्यू, यू विल बी एडेड टू द जूम मीटिंग जो चल रही होती है लाइव स्ट्रीम के टाइम, ठीक है। ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, कैसा लगा कोर्स, इसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड किया गया, कैसे टीम का रिस्पॉन्स आया। अभी पिछले 2-3 दिन का छोड़ के इससे पहले टीम ठीक से रिप्लाई कर रही है ना गाइस? मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत 2 सेकंड में रिप्लाई आ रहा है, लेकिन दे आर सॉल्विंग सॉल्विंग द डाउट्स, राइट। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट टू हियर, दैट्स ग्रेट टू हियर, ठीक है। ठीक है। यस मलिक सुफियान, आई हैव सीन द वेबसाइट। मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ जल्दी, ठीक है। मैंने देखा है वो, एक मीटिंग करते हैं, ठीक है। ठीक है। यस। ठीक। ठीक है। यस, अभी कोई रिवीजन नहीं होगा और इसमें 2 क्लासेस ज्वाइन है, सो चैट बहुत फास्ट जाएगा, सो फॉरगिव मी इफ आई एम नॉट एबल टू लुक एट योर चैट, ओके। आप भी समझ सकते हो। साइकोलॉजी क्लियर है क्या, बताओ। बाकी सब